प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। हम लोगों से डरते हैं, अपनी समस्याओं से डरते हैं, अपनी मजबूरियों से डरते हैं। नहीं, खुदा से डरना सीखिए। जब आप खुदा से डरने लगेंगे तो आपकी जिंदगी बुलंद व बाला हो जाएगी। वाली बाला नहीं, जो आप देखते हैं बहुत बार। बुलंद और बयानी ऊंचाई का जीवन। खुदावन आपको ऊंचाई का जीवन देगा, आपकी तरक्की करेगा। अगर आज किसी की तरक्की नहीं हो रही है तो मुझे कहने नहीं दीजिए कि आप कलाम के सुनने वाले नहीं हैं। जो कलाम को सुनते हैं उनकी जिंदगी बुलंद होती है। मेरी कलीसिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कल तक कुछ नहीं थे, आज कुछ हैं। वजह क्या? उन्होंने कलाम को सुना और उनको अपने कान में जाने दिया। बहुत बार हम खुदा कलाम अपने कान में जाने नहीं देते। दूर और पास के सब लोगों को यीशु मसीह के मुबारक नाम में सलाम कहता हूं। शुभ संदेश वालों को भी मैं आपको सलाम कहता हूं कि खुदावन आज आपसे भी बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा कलाम जगह जगह पहुंच रहा है। और खुदावन ने मुझको चुना है और ठहराया है कि मैं खुदा कलाम से वाबस्ता होकर आपको कलाम की गहराई के अंदर ले चलूं। मुझे कुछ नहीं आता, मैं जन्म से हकला था, लेकिन आज खुदा ने इस काबिल बनाया है कि अपने इन्हीं होठों से, अपनी इसी जुबान से जो कल तक गंदगी देती थी, आज बरकत देना चाहता हूं। और चाहता हूं कि आप कलाम को सुनकर बरकत पजीर हो। दुनिया की सब चीज आपसे छिन जाएंगी, लेकिन सिर्फ कलाम ही एक ऐसा है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। शैतान भी खुदा कलाम आपसे छीन के नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपको खुदा कलाम से बरकत मिलती है। मैं उन लोगों को मुबारक कहता हूं जो इतवार के दिन को बड़ा प्रेशियस समझते हैं।
जैसे हम अपने ड्यूटी के दिन को बड़ा प्रेशियस समझते हैं, मेरे को खुदावन के अंदर 34 साल हो चुके हैं। 15 नवंबर 1986 को मेरे को पूरे 34 साल हो जाएंगे। और इन 34 साल में मैंने अपने खुदा को इज्जत दी है और अपने खुदा के कलाम को इज्जत दी है। तभी खुदा ने मुझे यहां से उठाकर यहां पे लाके खड़ा करा। अभी मुझे यहां तक जाना है और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं कि हम खुदा के कलाम में चलें। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं, बहुत बार से डांट भी देता हूं। क्या खुदा को गुस्सा नहीं आया था? क्या और दूसरों की बातें बुरी नहीं लगती थी? खुदा ने तो बहुत बार डांटा है, यहां तक कि मूसा को डांट दिया था पकड़ के। भैया मैं तो खुदा का बंदा हूं। और ये बात तो जो बाप में होता है वो बच्चे में आता है। मेरे बाप में भी डांटने की आदत है, तो मेरे में भी डांटने की आदत है। लेकिन नहीं, डांट इंसान की जिंदगी बदलती है और डांट बताती कि हाँ इसलिए डांटा जा रहा है कि तुम काम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, खुदा ने मुझे अच्छी कलीसिया दी है। अगर राजा को राजा तभी कहा जाता है जब प्रजा होती है, पादरी को तभी पादरी कहा जाता है जब उसके पास कलीसिया होती है। और आप मेरी कलीसिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप खुदा के पास आते हैं और खुदा को बहुत बरकत देते हैं। खुदा ने उनको इस काबिल बनाया कि आज हमारे साथ बैठकर खुदा की इबादत करें। सबका खैर मकदम करता हूं और सबको चाहता हूं कि सब खुश और खुर्रम रहें। मेरी दुआएं आपके साथ रहें। एक चीज आपके साथ बांट लेना चाहता हूं। मुकाशवा यानी रेवलेशन पहला बाब और उसकी 3री आयत में कुछ ऐसा लिखा पढ़ा, इस नबूवत की किताब यानी प्रकाशित वाक्य, यानी कि ये मुकाशवा या रेवलेशन क्या है कि ये किताब नबूवत हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा है भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। बाइबल बता रही है कि इस नबूवत की किताब का, और हिंदी में लिखा भविष्यवाणी, यानी सारी प्रकाशित वाक्य एक भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी किसे कहते हैं? जो आगे होंगी। और खुदा कलाम मेरे आपको सिखा रहा है कि मुबारक है वो आदमी जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता है और उसको सुनता है, जो कुछ उसमें लिखा है हाँ, उस पर अमल करने वाला। 3 चीजों पर गौर फरमाइएगा, पढ़ना, सुनना और अमल करना। और आज मैं आपके साथ अमल करने पे बोलूंगा, क्योंकि मैं पढ़ने पे बोल चुका हूं, सुनने पे बोल चुका हूं। आज मैं आपसे अमल करने पे बोलूंगा। अमल करना बहुत अच्छा है। माँ बच्चे को रोटी बनाना सिखाती है। अगर बच्चा ना बनाए रोजाना तो वो अपने ससुराल में जाके वही अमल करना जरूरी। बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो घर पे आके क्यों पढ़ते हैं? तुम तो स्कूल से पढ़िया है। नहीं, घर पे आके अमल करते हैं उसे कि हमने जो सुना है वो क्या सुना हमने। खुदा कलाम मेरा आपको एक सीख दे रहा है कि सिर्फ कलाम को सुनने वाले नहीं बनो, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। अगर आप खुदा कलाम पे अमल करेंगे तो खुदावन आपकी जिंदगी को बदल देगा। जहां पर एक औरत कह रही थी, देखिए उसका जिंदगी का आखिरी दिन, चंद घंटे उसके पास, सिर्फ चंद घंटे, और खुद ही अपने मुंह से कह रही थी आज हम आखिरी रोटी खाएंगे और उसके बाद फिर हम मर जाएंगे। यही तो ना कलाम, यही था, हम मर जाएंगे। खुद कह रही थी हम मर जाएंगे। इसके माने उसके घर में कुछ नहीं था, वो तबाकुन हालत में थी और कह रही थी कि हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। आज के दिन में भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम रोटी कहां से खाएंगे, हमारे पास तो नौकरी भी नहीं है, हमारे मकान मालिक हमें निकालने को तैयार है। लेकिन अगर आप कलाम पे अमल करेंगे तो ऐसे लहमात आपके जीवन में नहीं आएंगे। मालूम है, जब उस औरत ने यह बात कही तो खुदा के बंदे एलिये ने कलाम की बात कही थी और उसने ये कहा था मत डर, जाओ और जैसा कहती है कर। आखिर कितनी बुरी बात लगेगी अगर वो कह रही मैं मर जाऊंगी, तो कहेगा हाँ जा कर, जैसा तू चाहती कर, पर पहले पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से
बना एक रोटी बना के लिया, हाँ, के बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना ले। अबे आखिरी रोटी ही तो है, इसके बाद कौन सी रोटी बनेगी? कभी कभार खुदा खादिम लोग ऐसी बातें कर देते हैं और लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं। ये और इस औरत ने बेवकूफ नहीं समझा। अगर खुदा खादिम ने कहा पहले मेरे लिए लाना, उसके बाद तुम और तेरा बेटा खाना, क्यों के आगे बढ़ाए? खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता क्योंकि आसमान का खुदा यूं फरमाता है। है, उस दिन अब सुनिएगा, ये खुदा कलाम है, आसमान का खुदा नहीं बोल रहा है, खुदा का बंदा बोल रहा है। आपके पास भी कोई बंदा आता है, आपके पास भी कोई खादिम आता है और वो आपको सिखाता है, आपको बताता है, आपसे कहता है कि ऐसा करो। लेकिन बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते। खुदावन यूं फरमाता है, उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पे मेरी ना बरसाए। ओहो, बड़े ध्यान सुनिएगा, 3.5 साल हो चुके हैं। एलिया ने खुद कहा था 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा, और यूं कहने लगे जब तक आसमान से जमीन पर पानी ना बरसे ना तो आटे का मटका खाली होगा। अरे वाह खुदा बाप, क्या प्यारी बात है। ऐसी बातें सर घुमा देती हैं। मटके में एक मुट्ठी आटा है और तुम कह रहे हो कि वो मटके का आटा खत्म नहीं होगा जी, और ना तेल की कुप्पी में कमी। और इतनी सी तेल थी और कह रहे उस तेल की कुप्पी के अंदर तेल की कमी। अरे हमारी तनख्वाह तो बहुत छोटी सी, खुदा बाप कैसे करेंगे? और ये जो खुदा खादिम हर इतवार कहता है कमाई का 10वां हिस्सा दो, कमाई का 10वां हिस्सा दो। बहुत से तो ढीठ हो गए, क्या बोलते हो, हम तो देते ही नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ना तो मटके का आटा खत्म होगा और ना तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा जी। तो उसने जाकर हाँ। एलिया के कहने के मुताबिक किया। अब ये जिसने कलाम सुना और कलाम के बाद क्या करा? अमल करा। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहीं पर रुक जाइएगा, इससे पहले एक आयत पढ़िएगा, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 51वीं आयत। प्लीज देखिएगा कहां पर। मैं तुमसे सच-सच अब बड़े ध्यान सुनिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई शख्स मेरे कलाम में अमल कर। बस ये कौन बोल रहा है? भाई यीशु मसीह की तो बात माननी चाहिए, चाहे तुम एलिया की नहीं मानते। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे कलाम पर मेरे कलाम पे अमल करेगा तो अमल तक कभी मौत को ना देखेगा। अरे वाह खुदा बाप, तुम तो बहुत अच्छे हो। आप हालेलुया तो बोल सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंस दिखे। आपको पता है कि जब आप वहां पे हालेलुया बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, तो मेरे को अंदर कुछ झटका सा लगता है। अभी भी किसी 2-3 लोगों ने अभी प्रेज द लॉर्ड लिख के भेजा है। खुदा की हजूरी को समझिए कि खुदावन आपसे बात कर रहा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पे अमल करे तो वो कभी मौत का मजा नहीं चखेगा। अब आ जाइए वहीं उस औरत पे। उसने खुदा के कलाम पर अमल करा, क्योंकि एलिया अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था। मैं भी जब किसी से बोलता हूं तो अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं, मैं खुदावन की बात बताता हूं। अभी बेटी ने आपके सामने कहा, हाँ, सुन लेते 13 साल बेकार नहीं जाते। उस औरत ने सुन लिया जो कह रही थी आज मर जाएंगे। 3.5 साल तक तो नहीं मरी थी, सिर्फ फॉलो करना था। खुदा के खादिम की बात पर अमल करिए, क्योंकि खुदा आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा, बल्कि खुदावन अपने खादिम के जरिए आपसे। आप कितने ही एजुकेटेड हो जाइए, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन कहलाता तो बाप का ही बेटा है। आप कितने फ्लोरिश हो जाए, लेकिन कहेंगे कौन? ये सो एंड सो का बाप है, वे बेटा है। लोग कार्तिक नाम का एक लड़का है, और वो कितना ही फ्लोरिश हो जाए, दुनिया यही तो कहेगी महेंद्र का बेटा है, यही कहा जाएगा ना। क्यों? ऐसे ही खुदा बाप कह रहे हैं हम खादिम की बात को फॉलो करें। आप बहुत बड़े हो गए हो। बहुत से कहते हम तो रोज बाइबल पढ़ते, हम तो बड़े अच्छे, हम पढ़ते होगे। आप हम चर्च नहीं आ रहे, घर में दुआ कर लेते हैं, हाँ कर लेते होगे, लेकिन बाइबल तो कुछ और कह रही है। जो जगह मैं तुम्हारे लिए चुन लूं तुम वहीं जाया करना। और पौलुस ने तो इसमें एक कदम और आगे बढ़ गया, हफ्ते के पहले दिन तुम वहीं पर जमा हुआ करना। अब इस कलाम पे अमल करना ना करना ये लोगों का काम है।
क्यों कलाम पर अमल करेंगे तो आप कभी मौत का मजा नहीं चखेंगे। उस औरत ने मौत का मजा नहीं चखा। आज खुदा बाप यही चाहता है हम खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें। गलती हमारी ये है, हम दुनिया की बातों पर अमल तो कर लेते हैं। जब आप टीवी देखते हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं वो आपसे बातें कर रहा है टीवी के जरिए। जिसने अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई है, वो आप वहां पे वो दिख रहा है वो झाड़ू लगा रहा है, और हम जानते हैं अच्छी तरह नहीं लगा रहा है, लेकिन दिखा रहे हैं कि झाड़ू लगा रहा है। हम तूने झाड़ू तो कभी छुई नहीं है, और हम उसकी बात मान लेते हैं, हाँ यही वाली झाड़ू लाएंगे। और ये जिंदा कलाम बात कर रहा है आपसे, और आप जिंदा कलाम पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। अगर तुम कलाम पर अमल करोगे तो कभी नहीं मरोगे। मैं तो अक्सर ऐसे लोगों के बीच में जाता हूं, लेकिन खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदा ने मुझसे वादा करा कभी नहीं मरेगा अगर तू कलाम पर अमल करता है। हमें कलाम पर अमल करना चाहिए ताकि हम कभी मरे नहीं। मैं इस दुनिया की मौत की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तो आप जी लेंगे 100 साल भी, क्योंकि शबोपदेशक में लिखा है अगर इंसान 100 साल भी जिए और वहां पर अगर वो दाखिल नहीं होगा, आग और गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, तो वो 100 साल जीना बेकार जाएगा। चाहे आप 80 साल में निकल जाएं, अभी तो मेरे 80 साल पूरे होने में 11 साल हो रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कई सालों से कहता रहा हूं 80 साल से पहले तो हम जाएंगे ही नहीं। हालेलुया, आमीन तो बोल सकते हैं भाई। खुदा बाप बहुत अच्छा है। हम खुदा कलाम पर अमल करना शुरू करें तो वो आग और गंधक की झील हमारे लिए नहीं बनी है, वो दुष्टों के लिए बनी है, वो गलत लोगों के लिए बनी है, वो उन लोगों के लिए बनी है जो बाइबल में क्या है, ये मत करो वो करते हैं, और लिखा जो ये करो वो नहीं करते हैं। कलाम पे अमल करिए, खुदा खादिम की बात को इज्जत दीजिए। देख खुदा बाप ने एक दिन जब दुनिया बनाई तो पहला वचन दिया था आदम और हव्वा को कि तुम सब फल खाना, बल्कि ये वाला फल नहीं खाना। ये तो था ना वचन एक। और जब तक उन्होंने उस वचन पर अमल करा तो मौत का मजा नहीं चखा था, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस दिन फल खा लोगे मर जाओगे। खुदा बाप मेरे आपको बताना चाहता है हम खुदा के लोग हैं। जब तक वो रहे तो खुदा के पास रहे। उन्होंने कलाम पर अमल करा, खुदा रोज मिलने आता था। अगर आज मैं किसी से पूछूं खुदा आपसे मिलने आता है, कौन सा खुदा? सवाल है खुदा कब मिलने आता है? क्योंकि आप खुदा कलाम पर अमल ही नहीं करते हैं। आप खुदा जो अमल की बात है इस बाइबल में लिखी है, इस बाइबल के थ्रू आप खुदा के कलाम को समझिए। जब खुदा खादिम आपसे चिल्लाता एक घंटे आपसे आपके सामने बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि हमारे बोलने से बहुत हमारी इज्जत बढ़ेगी, हम इसलिए बोलते ताकि आप समझ जाएं। कलाम पर अमल करिए। जब तक आदम और हव्वा ने अमल करा सुख से रहते रहे, शेर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पास बैठता था तो वो बेचारे डरते नहीं थे। वहां पे तो लोग यूं कहिए अजगर जैसे भी होंगे, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते थे। लेकिन जब उन्होंने वचन पर अमल नहीं करा, आज कुत्ते का पिल्ला पीछे चू करता था वो डर जाते। रात को मैं अगर निकल जाए तो डंडा लेके निकल, कुत्ता आएगा मेरे पीछे। नहीं, आप खुदा के कलाम पर अमल करिए। आज बहुतों के जीवन में डर है, बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा। आज बहुत से लोग डर रहे हैं, और मैं हर एक से कहता हूं इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप जो डर के मारे घर में बैठे रहे तो मुझे कोई परेशानी कोई है। मेरा तो काम आपको बताना है कि तुम दुनिया से मत डरो, उससे डरो जो मारता भी और उसके बाद जहन्नुम में फेंकता है। आपको जहन्नुम में जाना अच्छा लग रहा है, आपको जन्नत में रहना अच्छा नहीं लग रहा। खुदा को पहचानिए। पहली चीज बताई कि जो मेरा कलाम सुनता है वो कभी मरेगा नहीं। दूसरी चीज मैं आपके सामने बढ़ना चाहता हूं और वो आपको मिलेगी यूहन्ना रसूल की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, चैप्टर 14, 14वां अध्याय और उसकी 15वीं
और 16वीं आयत के ऊपर देखिए, जब आप खुदा के कलाम पे अमल करेंगे बड़ा फायदा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, बड़े ध्यान सुनिएगा, खुदा के कलाम पर अमल कौन करता है? जो खुदा से, आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, और अगर वो कहते नहीं नहीं मम्मी हम बाहर मत निकलना नहीं तो ये हो जाएगा, अब मानते हैं क्योंकि मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से। मैं भी अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों की बात नहीं मानता हूं, बहुत बार इनकी सुनता हूं। वो कहते नहीं आप मत जाना वहां पर ये वाला है, आपको ये हो जाएगा। नो, आप मेरे खुदा से बड़े नहीं, मेरे बच्चों। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। क्या करोगे? मेरे हुक्म पर। अब देख लीजिए, आप अभी तो कलाम बोल रहा, मैं तो आपके ये कलाम की बातें बता रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। खुदा ने मुझसे बोलने के लिए कहा था, मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। देखिएगा, खुदा यीशु मसीह ने ये बात बड़े प्यार से मेरे आपसे कही है और बता दिया है कौन यीशु मसीह से मोहब्बत करता है। ये लोग जो बैठे हैं ये मोहब्बत करते हैं, या वो जिन्हें आना चाहिए वो नहीं आ रहे, वो मोहब्बत करते हैं? जो मेरे हुक्म पर अमल करे तो मुझसे मोहब्बत रखते हो। हाँ। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, जब आप खुदा के यीशु मसीह से मोहब्बत करेंगे तो उसका हुक्म मानेंगे, और बाइबल में लिखा है मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद का मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं जाने वाला हूं। तो लिखा अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा मददगार बख्शे, कि अब तक तुम्हारे साथ ताकि वो अब तक चाहे मैं रहूं या ना रहूं। खुदा बाप यही तो चाहता है, आपको हमेशा मददगार की जरूरत है। जब आप जवान होते हैं तब भी एक मददगार की जरूरत होती है। आदमी हो, लड़का हो, तो उसे लड़की की जरूरत होती है, उसे जरूरत है मददगार की। ऐसी आदमी और औरत को भी मददगार की जरूरत है कि एक का साया मेरे ऊपर हो। हाँ, मददगार की जरूरत है, लेकिन वो दोनों जो एक दूसरे के मददगार होते हैं आगे पीछे निकल जाते हैं, एक साथ नहीं जाते कहीं। अब्दुल अबद हमारे साथ तक नहीं बैठे रहते। हमारा बाप 78 में चले गया, माँ जो 86 में चली गई, पता नहीं हम कब चले जाएंगे अपने बच्चों के ऊपर से अपना हाथ हटा के। लेकिन नहीं, लिखा मैं एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो अब्दुल्लाबाद तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह तो आसमान पे उठा लिया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा आएगी वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो। आज बहुतों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, आई नो वेरी वेल। जितने सुनने और जितने यहां बैठे हैं, सिर्फ एक वजह है जो आपके पास उनको दूसरी नहीं है, क्योंकि आप खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते। अगर खुदा के कलाम में लिखा है ये कान मत छिदवाना, लेकिन हकले को देखकर उन्होंने कान छिदवा लिए, और बड़े बहुत पहनते डिजाइन वाले। मैं एक सुनार की दुकान पे बैठा था, तो एक माँ अपने लड़के को लेकर आई, छोटा बच्चा नहीं था, 30-35 साल का लड़का। कह रहा है ये लड़का जिद कर रहा है कि मैं कान में पढ़। आप बताइए कौन से वाले अच्छे लगेंगे? लोग कान छिदवा रहे हैं, जबकि बाइबल में लिखा तुमने ये काम नहीं करना है। क्यों? कान वो छिदवाता जो किसी का नौकर होता है। हम खुदावन यीशु मसीह के नौकर नहीं है, हम उसके भाई हैं। क्या होना हम उसके? पहले तो उसने दोस्त कहा था, लेकिन नहीं, हम उसके भाई हैं, आप उसकी बहन हैं। आए जवानों, थोड़ा सा समझ जाओ, गलत काम की तरफ अब तुम जो रागिब ना हो। और बाइबल बताती है जो मेरे हुक्म को कबूल करता है मैं उसके लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। आज अगर आपके पास मददगार नहीं है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो मुझे कहने नहीं दीजिए आप खुदा के हुक्म की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसको अमल नहीं कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा होगा, मौत के मुंह से उठा के लिए आएगा आपको वो। आप आज यीशु मसीह को जानने के लिए काम करिए, उसकी बातों पर अमल करना शुरू करिए। खुदा सारी जिंदगी आपको दे देगा।
उम्दा से उम्दा फल खिलाएगा, उम्दा से उम्दा खाना खिलाएगा, जो आपकी आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, खुदा वो आपके लिए करने को तैयार है। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, ग्लोरी टू हिज नेम। आइए हम दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने आज कलाम के जरिए हम सबसे बातचीत करी, तूने हमें चिताया है कि अगर हम तेरा कलाम सुनते हैं तो उस पर अमल करना जरूरी है। बगैर अमल के हम तेरी बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। अपनी बरकत से भर दे ताकि तेरा नाम जलाल पाए। हमारी कमजोरियों से तो वाकिफ है, हमारी बातों से तो वाकिफ है। एक एक बात को हमारी सुधार दे खुदावन। जो चीज हमारे अंदर अच्छी नहीं है उस बुरी चीज को निकाल दे और अपनी अच्छी चीज हमारे अंदर डाल, ताकि हम तेरे काबिल हों और तेरे कलाम पर अमल करें। जिन्होंने सुना है उन्हें दुगनी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423